यहां पर इस देश के भीतर विवेक काटजू जी, आप ही से ये सवाल लेते हुए फिर मैं शशांक जी आपके पास और फौरन दीपक वोरा जी आपके पास आ रही हूं। जब देश के भीतर ये पूछा जाता है कि विदेश मंत्री का बयान आता है कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया और इसमें कि नॉन मिलिट्री टारगेट पर जब हमला किया जाता है तो क्या अटैक के बाद दुश्मन को इस बारे में जानकारी दी जाती है? हमले के बाद इन्फॉर्म किया जाता है कि हमने मिलिट्री या सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि इसी तरह का जिक्र होता है जब एबटाबाद में अमेरिका की ओर से ओसामा बिन लादेन को मारा गया था तो फिर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था। इसको लेकर क्या प्रक्रिया होती है? क्योंकि देश के भीतर की सियासत इस पर सबसे ज्यादा गरमाई हुई है। विदेश मंत्री की टिप्पणी, उनके बयान को लेकर विवेक काटजू जी। देखिए, मुझे लगता है कि विदेश मंत्री की टिप्पणी जो थी वो उसका संदर्भ ये था कि, और जो मैंने पढ़ा है अखबारों के ज़रिए, वो ये है कि डीजीएमओ साहब ने अपने समकक्ष को बताया था पाकिस्तान के हमारे हमलों के बाद कि देखिए, ये हमने आपके आतंकी अड्डों पर ठिकाना को निशाना बनाया है, उनको ध्वस्त किया है, हम और इसके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो नहीं माने उस बात पे, वो उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम इसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो फिर उसके बाद ये हुआ। तो मुझे लगता है विदेश मंत्री ये संकेत दे रहे थे कि हमने उनको डीजीएमओ के जरिए बता दिया था कि, और वो भी उस हमले के पहले नहीं, जो बहावलपुर मुरीद के में हुए उसके बाद हुए। अब राजनीति से मैं दूर रहता हूँ, राजनीति तो अब अपने स्तर से चलती है, मेरा पूरा जीवन राजनय में बीता है, अब क्या मैं बोलूं। बस एक ही चीज कह सकता हूं, वो ये है कि भारत के सामने जो सामरिक चुनौतियां, उसमें राजनीतिक वर्ग को एक होना पड़ेगा। बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि जो ये ऑल पार्टी डेलीगेशंस गई हैं वो दिखा रही हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब एक हो गया। कि एस्केलेशन, ये एक चीज जो आपके लोगों को पता, दर्शकों को पता, आधा मिनट मुझे दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, अभी तक जब भी आतंकी हमला होता था तो दुनिया हमसे कहती थी कि आप अगर उसका जवाब देंगे सैनिक कार्रवाई के द्वारा, तो क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, इसलिए मामला बढ़ सकता है और गंभीर बन सकता है, इसलिए आप रोकें। एस्केलेशन होता था कि हमारा रिस्पॉन्स। लेकिन विदेश सचिव ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा ओरिजिनल एस्केलेशन जो है दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में, जो दो परमाणु हथियार से लेस देशों के बीच में, वो होता है जब आतंकी हमला एक करता है दूसरे की। पूरी एक आखिरी शब्द मैं आपसे कहूं, क्योंकि आपके दर्शकों को यह मालूम होना चाहिए। देखिए, कोल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिका और सोवियत यूनियन में प्रॉक्सी वॉर्स बहुत हुई। अफ्रीका में हुई, एशिया में हुई, अफगानिस्तान में हुई, वियतनाम में हुई, लेकिन कभी भी एक दूसरे की भूमि पर उन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी जो कि गैर जिम्मेदाराना थी। बिल्कुल। पाकिस्तान ने तो ये जो डॉक्ट्रिन है इसको अपने सर पर रख दिया। उसने कहा कि ये न्यूक्लियर जो हमारे हथियार हैं, ये हमारी शील्ड है, हमारी ढाल है, इसके पीछे हम आतंकवाद कर सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आखिरकार कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। बिल्कुल। यानी आप ये कहें कि दुनिया को संकेत था कि एस्केलेशन अगर आप रोकना चाहते हैं तो पाकिस्तान का आतंकवाद बंद करें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। विवेक काटजू जी आपका, शशांक जी आपका, दीपक वोरा जी आपका बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।